अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। नाजरीन, तकरीबन 31 साल के बाद आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया गया है और इस सिलसिले में आज हम मौजूद हैं चित्रपड़ी में और हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 7 से मलक जहांगीर हुसैन और चलते हैं इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब असद भाई, खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। मलिक साहब, आप मुझे ये बताएं कि जब बंदा इलेक्शन में आता है तो उसका एक मंशूर होता है, उसका एक एजेंडा होता है जिसके तहत वो अवाम को कायल करता है और उससे वोट बटोरता है। तो आप मुझे बताएं कि आपकी पार्टी का क्या मंशूर है, क्योंकि आप आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इस बारे में आप हमें कुछ बताएँ। असद भाई, ऐसे है कि मेरा जो पार्ट अपना मंशूर है ना, वो ये है कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में इसका मसला है, इसको मिडल कराना चाहते हैं हम। इसका सबसे पहला मेरा ये काम होगा कि इसको सबसे पहली फुर्सत में इसको मिडल कराऊँ। बच्चों का स्कूल है। उसके बाद हमारा बच्चों के स्कूल की चारदीवारी का थोड़ा मसला है, इशू है। वो सबसे पहले जो है ना, सेकंड ऑप्शन मेरा वो है कि उसकी चारदीवारी करवाई जाए, क्योंकि बच्चों के लिए पर्दा बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा ऑप्शन ये होगा हमारा मंशूर में, जो मेरे में शामिल है, वो डिस्पेंसरी का है। क्योंकि हमारे इधर तकरीबन 2500 कम से कम वोट है, ठीक है, हमारी इस दोनों वार्डों में। तो इस वार्ड 2500 वोट का के लिए कोई एक डिस्पेंसरी का जो है ना इधर नहीं है, मौजूद नहीं है। डिस्पेंसरी के छोटे मसले के लिए हमें बाकी मेरे को जाना पड़ता है, जहाँ पे अपना जाके ट्रीटमेंट करानी पड़ती है। तो उसके बाद हमारा तीसरा काम होगा इंशाल्लाह स्विच गैस के सिलसिले में, कि स्विच गैस का हमारे में इधर में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि स्विच गैस हमारे तकरीबन आधे महल्ले में है, आधे में मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह तीसरा मेरा जो काम होगा ना, सबसे मेन, वो स्विच गैस का हमारे महल्ले में लाने का सबसे पहले वो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। उसके वजह से बाद मेरे तकरीबन मुखालफिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है उनको, वो ये मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि मलिक जहांगीर इलेक्शन के बाद उसने भाग जाना है सऊदी अरब। तो पता नहीं सऊदी अरब जाके उसने माँ फैमिली चले जाना है, तो उसने उधर ही बस रहना है, तो हमारे क्या काम करेगा। ये मेरा अपने मुखालफिन के लिए सबसे एक जो ना जो है ना ऐलान है या पैगाम है, वो ये है कि मेरे मुखालफिन ये समझें कि मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, चित्रपड़ी की मिट्टी में, और इसी में मैंने इंशाल्लाह दफन भी इसी में होना है, ठीक है। मैं जब तक तो मेरे अंदर दम है या जान है ना, तो मैं तो इंशाल्लाह इस धरती पे जो हमारे महल्लेदार हैं, जो मेरे आले मोहल्ला हैं, उनके लिए मैं जो है ना इंशाल्लाह ऐसे काम करके जाऊंगा कि वो मेरी नस्लों तक याद रखें इंशाल्लाह, कि उनके जो है ना जो दरीना मसले हैं, जो आगे आएंगे मसाइल, इंशाल्लाह उनको हर हाल में इंशाल्लाह मैं अपनी ये मेरी कोशिश होगी कि उनको किसी मसले में कोई उनको मायूस ना करूं। इंशाल्लाह उनका हर हाल में उनका हम दिफा करेंगे और उनके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे और उनके हर मसाइल का हल निकालेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे ये मंशूर में भी शामिल है इंशाल्लाह। तो मगर बस जो मेरे मुखालफिन हैं वो तो बातें करते रहेंगे, करते रहते हैं। वो हर बंदे के ज़ाहिर मुखालफ होते हैं, हर पार्टी के मुखालफ होते हैं, तो वो बातें करते रहते हैं। तो मगर वो मेरे भाई हैं, जो भी मेरे मुखालफ हैं, ये मुखालफिन का मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो ज़ाहिर मेरे मद्दे मुकाबल हैं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। वैसे वो मेरे भाई हैं, कोई मसला नहीं, वो मेरी बहन है जो खड़ी है, तो वो ऐसे प्रॉपर गड्ढे छोड़ दें। तो मैं उनके लिए इंशाल्लाह 8 तारीख के बाद, फिर वो मेरी बहन है, वो जो उनके भाई हैं या उनके जो हस्बैंड हैं वो मेरे भाई हैं, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हम फिर आपस में बहन भाई हैं। हमने एक बन के चलना है, जिसने जीतना है उसको हम मुबारकबाद देंगे, चाहे मैं जीता या चाहे जो वो जीती। तो इंशाल्लाह जिसने हारना है उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हार जीत तो एक हिस्सा है जो है ना इस खेल का, जो एक ने हारना है और एक जीतना है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। तो इंशाल्लाह वो भी मेरी बहन है, तो हम इंशाल्लाह अगर वो जीत गई तो मैं उसको इंशाल्लाह अप्रिशिएट करूँगा, और उसके बाद उसके साथ शाना बशाना हर काम में उसके साथ दूंगा इंशाल्लाह। तो बाकी हसन भाई, और आपको क्या बताएं कि इंशाल्लाह जो हमारे मसले हैं दरीना, वो इंशाल्लाह सारे सबसे पहली प्रायरिटी होगी मेरे हल करूँ। तो उसके बाद मैं तकरीबन गैस का हमारा इशू जो है ना अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान का इशू है थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह मैं जीत कर वो भी इंशाल्लाह लाजमी सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह। तो गैस अपने महल्ले में, ये इंशाल्लाह मेरी प्रायरिटी होगी इंशाल्लाह कि मैं गैस अपने महल्ले में लाऊँ।
ठीक है। क्योंकि जो ख़वातीन हैं उनका भी यही मसला है, गैस की वो खानादारी करती हैं, वो किचन में होती हैं, सिलेंडर इतना महंगा है, ठीक है, अभी लकड़ियाँ भी लेके आती हैं आपके पास, यहाँ जंगल भी है, वहाँ से भी लकड़ियाँ लाती हैं, तकरीबन जंगल भी तकरीबन सारा ख़त्म हो गया है, लेकिन गैस जो है क्योंकि सस्ती पड़ती है आवाम को, सही। और इसलिए आपका ये मुतालबा भी है और ये मेन है आपके लिए, ठीक है। सही। तो 27 नवंबर को इस इलेक्शन का आगाज़ हुआ था और इंशाअल्लाह 8 तारीख को यहाँ मीरपुर में होगा इलेक्शन। इंशाल्लाह। तो आप मुझे बताएं, वो नौजवान, वो ख़वातीन, वो बुज़ुर्ग, वो बच्चे जो आपको वोट देंगे या किसी और पार्टी को वोट देंगे, जो भी है, लेकिन उसके लिए आप मुझे बताएं कि वोटर सपोर्टर को क्या आप पैगाम देंगे, वो चाहे बेशक आपके हों या मुखालफिन वोटर हों, उन्हें आप क्या पैगाम देंगे? जी असद भाई, इंशाल्लाह मेरा वोटर सपोर्टरों के लिए यही पैगाम है कि आपने 8 तारीख को सुबह 8 बजे घर से निकलना है और उसके बाद आपने जो है ना जीप पे मोड़ मारनी है, जो छोटा बोर्ड है वोट है मेरा। तो उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट का वोट है, हमारे इधर 2 वोट पड़ेंगे, तो उस पे वो जो है ना कार पे आपने मोड़ मारनी है, तो छोटे वोट पे जी पे मोड़ मारनी है और मुझे भारी अक्सर से जिताना है। तो मैं इंशाल्लाह आपको, आपकी उम्मीदों को इंशाल्लाह कभी भी आपको कभी मायूस नहीं करूंगा और आपकी उम्मीद पे पूरा उतरूंगा। तो उसके बाद अगर किसी को जिसका भी वोट है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, तो उसने प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि जो ना आपने 8 तारीख को आके मुझे भारी अक्सर से जिताना है। तो इंशाल्लाह मैं आपके हर हाल में आपके 2 कदम आगे खड़ा हूँगा इंशाल्लाह, कभी भी आपको पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी हार जीत रब के हाथ में है, जो रब करेगा इंशाल्लाह। मलिक साहब, बाज़ औक़ात ये होता है कि जो उम्मीदवार होते हैं, वो चाहे MNA हो, चाहे कौंसलर हो, कोई भी हो, वो अपने इलाके में रोज़ गश्त करते हैं, जाते हैं कि इलेक्शन के दौरान ही हमें वोट मिले। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, वो जीत जाते हैं, तो उसके बाद जनाब वो नज़र ही नहीं आते, यानी कि भाग जाते हैं, कोई किधर होते हैं, कोई किधर होते हैं, अवाम के काम नहीं करते। और आपने वादा किया कि आप अवाम के काम ज़रूर करेंगे, तो आप एक दफ़ा फिर बताएँगे कि वाक़ई आप अवाम के सारे काम करेंगे? जी असद भाई, इंशाल्लाह ये तो आप जहन से निकाल देना कि क्योंकि मेरा मोहल्ला, मेरा वोट है सिर्फ 339 वोट है मेरे जो वार्ड में है, ठीक है। तकरीबन आवाम तो थोड़ी ज़्यादा है मगर अभी वोट इंदराज नहीं हुए कुछ, ठीक है। तकरीबन किया जाए ना तो अंदाजे के साथ 700 वोट बनता है मेरे इर्द गिर्द, ठीक है। ये मेरा सबके लिए ये पैगाम है और इंशाल्लाह मैं सब महल्लेदारों के दरमियान में बसता हूँ, ठीक है, और उनके दिलों में बसता हूँ इंशाल्लाह। मैंने कभी भी राइट लेफ़्ट नहीं करना, जब भी किसी को किसी मसले में मेरी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं उनसे 2 कदम आगे इंशाल्लाह, वो मुझे एक फ़ोन कॉल पे ओके आगाह करेंगे, क्योंकि मैं गैप का इल्म तो जानता नहीं हूँ, मुझे उन्हें आगाह करना है, तो मैं उनसे 2 कदम आगे खड़ा हूँगा हर हाल में, और उनका जो मसला जो भी हुआ इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह सॉल्व करके तो उनको इंशाल्लाह अपना वापस घर भेजूंगा इंशाल्लाह। मैं कभी किसी को मायूस नहीं करूँगा इंशाल्लाह किसी मामले में। मलक जहांगीर हुसैन साहब, आप मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है, सही। तब से लेके अब तक, यानी कि 2022 भी ख़त्म हो गया है, ये 12वां महीना है, बस कुछ दिन रह गए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया चांद पर चली गई है, चाइना और जितने ममालिक हैं उन्होंने तरक्की की है। चाइना हमारे बाद जो है आज़ाद हुआ है और उसने भी तरक्की की है। बाकी ममालिक भी ऐसे हैं जो हमसे पीछे थे और आगे हो गए हैं, ठीक है। उसकी एक ही वजह थी और वजह ये है, और मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जितने भी जो आते हैं उम्मीदवार, वो नारा लगाते हैं बरादरी का, कि चौधरी को वोट देगा, गुजर को देगा, जट को देगा, राजे को देगा, मलक को देगा। आप ये मुझे बताएं कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ये ब्रदरिज़म का जो नारा लग रहा है, कि इससे हट के आप मुझे बताएं कि ये क्यों नारा लग रहा है, क्या वजह है, ये कब तक चलता रहेगा? जी असद भाई, असल में हमारे जहाँ पे हमारा ये हल्का है ना, यहाँ पे भी आपका जो है ना, आपने जो सवाल किया ना, यहाँ पे भी यही निज़ाम चल रहा है। यहाँ पे भी जब से ये वोट का सिलसिला शुरू हुआ है, बलदियाती इंतखाबात शुरू हुए हैं, यहाँ पे बरादरीज़म का नारा सबसे पहले जो है ना, हमारे जो मुखालफिन हैं उन्होंने बरादरीज़म का नारा लगाया। उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि जो हमारी बरादरी यहाँ पे जो बस्ती है, उसके हमारे पास कम से कम 150 जो है ना वोट हैं, तो वो हमारी बरादरी के नाम पे वो हमें मिलेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले यही नारा लगाया और उसके ऊपर अभी भी उन्होंने स्टैंड किया हुआ है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो 1947 से आकर यहाँ पे बसे हुए हैं, ठीक है, हम सब भाई हैं। हमारी कोई बरादरी, कोई राजा, कोई अपना मलक, कोई जाट, कोई गुजर, कोई भी नहीं, हम सब भाई हैं, हम एक दूसरे की जान हैं, ठीक है। हम जो हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है,
कोई ये बरादरी का नारा अगर को मारता है, मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि वो जो है ना सिर्फ अपनी बरादरी को ही रिप्रेजेंट करता होगा। ठीक है, मैं जो अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, मैं पूरी बरादरी को, पूरी मैं जो आवाम है मेरी, कोई मेरे मकसद से कोई नज़र में कोई आला नहीं, कोई अदना नहीं, मेरे हिसाब से सब बराबर है। मैं बरादरीज़म को सख्त जो है ना, मैं जो है ना नापसंद करता हूँ, जो है मुझे इस बरादरीज़म से सख्त नफरत है। तो हम सब जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं ना, जो भी बरादरी है वो मेरे सब भाई हैं। तो ये बरादरीज़म इन्होंने जो नारा मारा है ना, ये इनके इंशाल्लाह 8 तारीख को इनको इस जो है ना अपना देनी पड़ जाएगी इस बरादरीज़म के नारे पे इंशाल्लाह। तो बरादरी का मैं सख्त खिलाफ हूँ इस सिलसिले में जो है ना असद भाई, कि मैं यही नारा लगाता हूँ कि जो मेरे पास जो मेरे वोटर सपोर्टर हैं, जो मेरे जो है ना पड़ोसी हैं, वो मेरे सब बरादरी हैं। मेरे लिए कोई आला नहीं, कोई अदना नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बरादरीज़म का खात्मा करके हम इंशाल्लाह जो है ना सांस लेंगे। दूसरा, बरादरी में भी आपको पता है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है ना, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ मिडिल होती हैं, ठीक है। तो ये शायद समझते हैं कि हर बंदे का एक ही रवैया है या एक ही निज़ाम है, तो ये इंशाल्लाह उनकी गलत सोच है। तो इंशाल्लाह हम इसको बरादरीज़म को ख़त्म करके तो इंशाल्लाह सांस लेंगे और हम अपने इस समय ये सोच ख़त्म करेंगे उनकी। तो दूसरा, आपको पता है कि बरादरीज़म के नारे की सोच की वजह से हमारा मुल्क अभी तक तरक्की नहीं कर सका, हमारा जो है ना माशरा तरक्की नहीं कर सका। हमारा माशरा तरक्की का तब करेगा जब ये बरादरीज़म का नारा, जो वो गलत सोच का, घटिया सोच का नारा, ये ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। मतलब जहांगीर हुसैन साहब, आप मुझे एक बात बताएं कि मैंने काफ़ी जगह इंटरव्यू किए हैं और तकरीबन हर बंदे ने मुझे आपके बारे में बताया है। एक तो पहले आप मुझे ये बताएं कि अभी आप काउंसलर के लिए सिर्फ लड़ रहे हैं, अभी आप काउंसलर हैं नहीं हैं, और इससे पहले अवाम आपको इतनी पसंद करती है, आपको इतनी पजीराई मिल रही है, और मैंने यहाँ तक सुना है कि काफ़ी सारे जो क्रिकेट्स के मैच होते हैं या कोई ऐसा कोई इवेंट होता है उसमें आपको एज आ मेहमान खुसूसी मदऊ करते हैं। आप तो पहले मुझे ये बताएं कि वो क्या वजह है कि आपको अवाम इतनी पसंद करती है। और इसी के साथ ही मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आज का जो सियासत है ये बच्चों का खेल हो गई है, हर बंदा सियासत कर रहा है, हर मतलब गली मोहल्ले में जो है सियासत का बाजार सरगर्म है। तो आप मुझे ये 2 क्वेश्चन बताएं, और दूसरा ये बताएं सियासत का असल में मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है। असद भाई, असल में पहले जो आपने पहला सवाल किया है मेरे से कि आप इतने मकबूल क्यों हैं या आपकी बेज़िराई इतनी क्यों है, इतने मतलब लोगों के दिलों में क्यों बसते हैं। असल में मैं एक यार असद भाई सीधा सा बंदा हूँ। मैं ना तो मेरे अंदर कोई फ्रॉड है, ना ही मेरे अंदर कोई ऐसा ऐब है कि मैं किसी को बुरा लगूँ या किसी की नज़रों में आऊँ, ठीक है। जो बाकी मुखालफिन के तो 100 ऐब होते भी हैं, मगर वो कोई मसला नहीं, फिर भी वो मेरे भाई हैं, ठीक है। तो मैं असल में मकबूल इसलिए हूँ कि जो ना मैं एक अपना सीधा सा बंदा था, बिज़नेस करता था, अभी तक भी कर रहा हूँ बिज़नेस। तो अपने काम से काम रखता हूँ, अपने मतलब से मतलब रखता हूँ, किसी के बारे में ना तो बुरा ख्याल सोचता हूँ, तो ना ही उसके बारे में कुछ बुरा करता हूँ या उसके बारे में कुछ ऐसे अपना ख्यालात रखता हूँ, ठीक है। तो दूसरी ये बात है मकबूलियत की कि आपने बोला ये कि जो क्रिकेट के मैच होते हैं वो बस लोगों के दिल में बसता हूँ मैं। तो वो दिल लोगों की ये चाहत है मेरे बारे में, या लोगों से लोगों की ये मोहब्बत है मेरे बारे में। तो ये उनका बहुत बहुत शुक्रिया हर बंदे का कि जो मेरे बारे में अच्छे ख्यालात रखता है या अच्छे जज्बात रखता है मेरे बारे में। मैं तो है एक हकीर सा बंदा हूँ, ठीक है। दूसरा आपका सवाल था कि जनाब ये अब सियासत, असल में असद भाई ये सियासत जो है ना, इसका असल में मतलब है इबादत। तो इबादत असल में आजकल तो सियासत जो है ना एक बदनाम ज़माना बन चुकी है, एक बदनाम ज़माना लफ्ज़ बन चुका है, मगर इसका असल में मफहूम जो है वो इबादत है। तो ये जो हर किसी बस की बात नहीं है इबादत करना, ठीक है। ये कुछ लोगों को ही जो है ना अल्लाह ताला के वसीला से नसीब होती है। तो कुछ लोग ने तो वैसे कारोबार का एक बाज़ार बना रखा है। तो कुछ तो हालांकि मेरे जो मुखालफिन है, मैंने तो ये तक भी सुना है कि वो इस सियासत के कौंसलर का वोट जीत कर तो वो तो 35 लाख रुपए में बेचने के चक्कर में कि वो लेंटर शट उड़वाएंगे। ये भी सुना है मैंने काफ़ी महल्ले की औरतों से कि 35 लाख का वोट बेचेंगे और उसके बाद हमने लेंटर डलवाना है।
तो ये ऐसी बात नहीं होती। ये हमारी आवाम का पैसा होता है, अगर आप बेचेंगे तो आप खुद बिक रहे हैं, ये ज़हन में रखें। तो ये एक तो बहुत बड़ी गलत बात है की है मेरे मुखालफिन ने, तो उनको मैं ये अच्छी बात नहीं समझता, मगर चलें कोई बात नहीं, खैर मैं शायद मुँह से मेरे ज़्यादा लफ्ज़ निकल गए, मगर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये जो है ना, सियासत तो इबादत है, तो इसको इबादत के नाम पे करना चाहिए। और इबादत कैसे करनी चाहिए कि हर आवाम का काम करना चाहिए। अगर आपने जीतना है तो आपने अगर किसी पार्टी के साथों से किसी पार्टी में शामिल होना है तो उसमें आपने पैसे नहीं लेने। अगर पैसे भी लेने तो फिर वो ये करना है कि वो पैसे अवाम के ऊपर या रफ़ाए आमा के काम पे लगें, ठीक है। ये नहीं होगा कि जो है ना, मैंने लेकर पैसे, तो मैंने तो अपने घर का लेंटर डालना है, या मैंने अपने घर की गली पक्की करानी है, या मैंने अपने कोई अपना रिश्तेदारों को नवाजना है। ये बहुत गलत बात है। सियासत करें, इबादत के नाम पे करें, इबादत करके करें, और इसका जो है ना, अपना आपको अजर खुदा की ज़ात देगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो वो अजर देगी आपको खुदा की ज़ात। तो सियासत असल में मफ़हूम है इबादत का, तो इबादत करें तो इंशाअल्लाह इसको जो है ना, बदनाम ज़माना जो बनी हुई है इसकी सियासत की बात, इसको ख़त्म करें इंशाअल्लाह। ये थे हमारे साथ मलक जहांगीर हुसैन, जो कि वार्ड नंबर 7 से इलेक्शन लड़ रहे हैं कौंसलर का। और इसके साथ ही अपने मेज़बान असद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।